4 मई को एग्जाम है, बट अभी क्लियर कर दूं, कम से कम 10 MBBS मैं मिर्जी कौशली से दूंगा। हाँ जी, 10 MBBS डैम श्योर आपके मिर्जी कौशली से इस बार निकलेंगे। ये कहते हैं आज के टाइम में मैं जो पेरेंट्स की समस्याएं सुनता हूँ कि बच्चा ढंग से बात को सुनता नहीं है, बात को समझता नहीं है, इसको फ़ोन चाहिए, है ना, बच्चा सेल्फ सिटिंग नहीं करता है। ठीक है, मेरा मानना है कि ये चीज़ें हम मिर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं उनको। बच्चे का एक ऐसा दायरा बना रहे हैं, बच्चे की डेली की रिपोर्ट पेरेंट्स को दे रहे हैं, बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चे की सिटिंग बनवा रहे हैं, बच्चे को कंपटीशन में अप्रोच कैसे लगाते हैं वो समझा रहे हैं, है ना। ताकि मैं सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करूँ तो कि मिर्जी जो है वो पेरेंट्स की आंखों पे पट्टी नहीं रखता। बच्चा जैसा आपका है वैसा आपको बता दिया जाता है। बच्चे को हम 2 महीने में, अगले 2 महीने में, उससे अगले 2 महीने में हम उसको कहाँ स्टैंड करा देंगे वो हम ऑलमोस्ट पहले ही क्लियर करके चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं धर्मेंद्र जी हैं, और धर्मेंद्र जी मेडिजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। और अब की बार जब जेई मेंस का रिजल्ट आया है तो इन्होंने 31 स्टूडेंट्स में से 17 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करवा दिया है। तो बहुत बड़ी बात है इलाके के लिए भी, और पूरे अगर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की कहें तो उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है। चलिए इनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहली बात तो जब रिजल्ट आया जी, 31 में से 17 जब आपने देखे कि हाँ 17 बच्चे क्वालिफाई हो गए, बिल्कुल, तो माइंड में क्या थॉट आया सबसे पहले? एक्चुअली मैं हर एक बच्चे का परसेंटाइल अलग अलग देख रहा था। तो थोड़ा तो माइंड में ये था कि 2 बच्चे मेरे 1.2 और 1.1 परसेंटाइल से रह गए। सबसे पहले तो उनके लिए दुख था, ठीक है। बाकी उनको फिर से मोटिवेट किया और अगले साल में भी हम उन बच्चों को भी निकालेंगे। बाकी 31 में से 17 अगर मैं देखूं तो 50% प्लस रेशियो जा रहा है सक्सेस का, जो कि कम नहीं है। ये सब स्टूडेंट्स की मेहनत, पेरेंट्स का विश्वास, ठीक है, और टीम का हार्डवर्क रहा है जी। बिल्कुल जी। अच्छा, जो आपने टॉपर रहे हैं बच्चे जी, उनकी परसेंटेज क्या रही है? 99.17 परसेंटाइल अपना हाईएस्ट गया है सर। जी। अब अगर आगे की बात करें, क्योंकि पिछले काफी सालों से मैं भी आपको देखता आ रहा हूँ जी, तो उस समय से और आज तक में आपने खुद में क्या महसूस किया है जो फर्क आया हो अब तक? एक्चुअली क्या है ना सर, एजुकेशन एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच चुकी है। डिफरेंट लेवल इन द सेंस, अगर मैं बच्चे को कंपेयर करूं पेपर के साथ, तो आईआईटी मेंस और नीट की अगर बात करूं तो पेपर का लेवल कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बट आजकल के जो बच्चे हैं वो पेशेंस लेस होते जा रहे हैं, वो अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि पहले बच्चे के माइंडसेट पे काम करना होता है ना। एज ए टीचर मैं एक बात बोलूंगा कि जब तक हम बच्चे को पढ़ नहीं लेते तब तक हम बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, है ना। बच्चे को पढ़ना बहुत जरूरी है, और अगर बच्चे को हमने मेंटली स्टेबल कर दिया, मेंटली सेट कर दिया, तो चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, मेरे हिसाब से बच्चे का पीछे रह जाना फिर पॉसिबल नहीं है। बच्चा आगे जाएगा ही जाएगा। मतलब सबसे पहली जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि सबसे पहले बच्चे को मोटिवेट भी करना पड़ रहा है साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे के अंदर मोटिवेशन भी नहीं। मेरा एक थॉट है, मैं बताऊं आपको कि बड़ी कामयाबी के लिए ना मोटिवेशन नहीं चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। तो बच्चों को एक्चुअली सेल्फ मोटिवेटेड रहना सिखाते हैं हम। मोटिवेशन में तो क्या है कि चलो मैंने आज बच्चों को एक मोटिवेशनल सेशन दे दिया, 2 दिन बच्चे जोश में रहे, तीसरे दिन फिर वैसे ही, है ना। अब हर दूसरे दिन अगर मोटिवेशनल सेशन चलेगा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि बच्चों को सेल्फ मोटिवेट रहना सिखाओ जी। अगर वो चीज़ें, वो गट्स बच्चे के अंदर डेवलप हो गए, जैसे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका आईआईटी का एग्जाम है चाहे नीट का एग्जाम है, एग्जाम की अपनी पर्टिकुलर कुछ डिमांड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नीट की बात करता हूँ। नीट का एग्जाम आपका पेशेंस मांगता है, आपका कंट्रोल मांगता है, आपका स्मार्ट वर्क मांगता है, आपकी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी जबरदस्त मांगता है ना। 180 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको ये भी हिसाब लगाना है किस क्वेश्चन को टाइम देना है, किसको नहीं देना है। ये गट्स हमें बच्चे के अंदर डेवलप करने होते हैं, और फिर बच्चा इजिली अपने एग्जाम को क्रैक कर देता है जी। अच्छा, आपने अभी नीट की बात की, और नीट का एग्जाम 4 मई को आ रहा है जी। बिल्कुल, तो उसके लिए क्या मतलब सोचा हुआ मन में, या क्या गोल? नहीं, बिल्कुल सोचा हुआ है। मैं 4 मई को एग्जाम है, बट अभी क्लियर कर दूं, कम से कम 10 MBBS मैं मिर्जी कौशली से दूंगा। हाँ जी, 10 MBBS डैम श्योर आपके मिर्जी कौशली से इस बार निकलेंगे। बिल्कुल। और अगर भविष्य के गोल की बात करें तो क्या सोच रहे हैं? सर, 1 रैंक। मैं हर बार कहता हूँ उसके पीछे पड़े 1 रैंक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें जी। 1 रैंक चाहिए जी। तो अगर पेरेंट आपकी तरफ देखे तो वो क्यों देखे, और अगर मेडिजी में ही भेजे तो क्यों भेजे? एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशन का लेवल बिल्कुल डिफरेंट उस पर जा चुका है। उसमें चीज़ें क्या है कि बच्चे को अगर हम ये कहते हैं, आज के टाइम में मैं जो पेरेंट्स की समस्याएं सुनता हूँ कि बच्चा ढंग से बात को सुनता नहीं है, बात को समझता नहीं है, इसको फ़ोन चाहिए, है ना, बच्चे को
बच्चा सेल्फ सिटिंग नहीं करता है, ठीक है। मेरा मानना है कि ये चीज़ें हम मिर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं उनको, बच्चे का एक ऐसा दायरा बना रहे हैं, बच्चे की डेली की रिपोर्ट पेरेंट्स को दे रहे हैं, बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चे की सिटिंग बनवा रहे हैं, बच्चे को कंपटीशन में अप्रोच कैसे लगाते हैं वो समझा रहे हैं, है ना। ताकि मैं सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करूँ तो कि मिर्जी जो है वो पेरेंट्स की आंखों पर पट्टी नहीं रखता। बच्चा जैसा आपका है वैसा आपको बता दिया जाता है। बच्चे को हम 2 महीने में, अगले 2 महीने में, उससे अगले 2 महीने में हम उसको कहाँ स्टैंड करा देंगे वो हम ऑलमोस्ट पहले ही क्लियर करके चलते हैं। जी सर। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके सर, थैंक यू। ये आप लोगों को बताएं कि आगे गोल क्या है। सबसे पहली बात, जो 4 मई को नीट का एग्जाम आ रहा है उसके बारे में अगर आपने इनके विचार सुने हो तो आप समझ जाएंगे कि आगे गोल क्या रखने वाले हैं, और आने वाले जो एग्जाम और होंगे तो उनके लिए शायद जो गोल होगा वो और भी ऊपर सेट किया जा सकता है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? अगर स्पेशली हम मैडी जी के बारे में बात करें तो मैडी जी जब माइंड में आपके आता है तो क्या शब्द सबसे पहले आते हैं, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और क्या आपको लगता है कि कोसली इलाके के अंदर मैडी जी एक अच्छा काम कर रहा है या फिर इतिहास रचने की तरफ जो कदम है वो बढ़ा रहा है, ये भी आप बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।